नमस्कार मित्रों, सावन के इस पवित्र महीने में ये एक चीज जरूर खा लेना। क्या आपके जीवन में दुखों ने पक्का डेरा डाल लिया है? क्या आप सुबह उठते ही कर्ज की चिंता में डूब जाते हैं? लाख मेहनत करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिक रहा, या फिर परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा किसी न किसी भयंकर बीमारी से जूझ रहा है? अस्पताल के चक्कर लगा लगाकर आप थक चुके हैं, लेकिन कोई दवा शरीर को नहीं लग रही है। अगर आपका जवाब हाँ है तो निराश मत होइए, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन इस बार का सावन आपके इन सभी दुखों का अंत करने आया है। सावन के इस पवित्र महीने को ऐसे ही खाली मत जाने देना। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह शिव महापुराण का सबसे गुप्त और सबसे प्रभावशाली उपाय है। अगर आपने सावन में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बस एक खास चीज को मेरे बताए गए तरीके से खा लिया, तो विश्वास मानिए, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी, चाहे वो दरिद्रता हो या कोई लाइलाज बीमारी, मेरे देवाधिदेव महादेव उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शास्त्रों में सावन के महीने को इतना खास क्यों माना गया है? शिव महापुराण के अनुसार सावन का महीना कोई साधारण समय नहीं है। ये वह समय है जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में चले जाते हैं और तीनों लोकों का कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथों में आ जाता है। इस पूरे एक महीने औघड़ दानी शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। वो सिर्फ यह देखते हैं कि मेरा कौन सा भक्त मुझे एक लोटा जल प्रेम से अर्पित कर रहा है। सावन के दिनों में किया गया एक छोटा सा उपाय या शिवलिंग से प्राप्त किया गया शिव का प्रसाद करोड़ों पुण्यों का फल देता है। शिव का प्रसाद कोई साधारण भोजन नहीं है, यह साक्षात अमृत है। जो व्यक्ति इस अमृत रूपी प्रसाद को सावन में ग्रहण कर लेता है, यमराज भी उसके प्राण हरने से पहले महादेव से अनुमति मांगते हैं। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पर चढ़े इस पवित्र प्रसाद में है। अब अपने मन को एकाग्र करें और बहुत ही ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है और सावन में कौन सी वह एक चीज खानी है। इस उपाय को आप सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर सावन का सोमवार, प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि हो तो इसका फल तुरंत मिलता है। आपको सुबह स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाना है। अपने साथ एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लें। ध्यान रहे, जल मंदिर का नहीं, आपके घर का होना चाहिए। इसके साथ आपको लेना है सिर्फ एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय ध्यान रखें कि वह कहीं से भी कटा फटा न हो, उसमें कोई छेद न हो। और तीसरी चीज आपको लेनी है थोड़ा सा शुद्ध शहद, हनी। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा नॉर्थ की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। अब अपने लोटे का जल धीरे धीरे एक पतली धार के रूप में शिवलिंग पर अर्पित करें और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या AUM नमः शिवाय का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद अब असली उपाय शुरू होता है। अपने सीधे हाथ में वह बेलपत्र लें। बेलपत्र की जो सबसे बड़ी बीच वाली पत्ती होती है, उसकी चिकनी वाली तरफ अपनी अनामिका उंगली रिंग फिंगर से अच्छे से शहद लगा दें। अब इस शहद लगे हुए बेलपत्र को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराएं। शिवलिंग की जलधारी के बीच का जो मोटा हिस्सा होता है, जहां से जल नीचे गिरता है, वहां छुआने के बाद इसी बेलपत्र को सीधा शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। जब आप बेलपत्र शिव जी के ऊपर रखें तो उसकी डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। अब वहीं खड़े होकर अपने दोनों हाथ फैलाकर बाबा से अपने मन की बात कहें। रोकर कहें, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे आशुतोष, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरा कर्ज उतरवा दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो बाबा, अब और सहन नहीं होता। इतना कहने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे महादेव, आपके इस बेलपत्र को मैं प्रसाद रूप में, एक औषधि रूप में मांग रहा हूँ, कृपया मुझे इसे प्रदान करें। फिर बाबा की अनुमति मानकर उस बेलपत्र को शिवलिंग से उठा लें। उस बेलपत्र को लेकर मंदिर की चौखट पर या नंदी महाराज के पास बैठ जाएं और वहीं बैठकर शिव जी को देखते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लें। पीछे से मंदिर से ही थोड़ा सा आचमन का जल पी लें। सावन के महीने में खाया गया यह एक बेलपत्र आपके शरीर के हर रोग को, हर दरिद्रता को भस्म कर देगा। अब आप सोचेंगे कि एक साधारण से बेलपत्र को खाने से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है? तो सुनिए शिव महापुराण की वह अद्भुत कथा जो प्रमाणित करती है कि सावन में शिव के प्रसाद की महिमा क्या है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी, आज का उज्जैन में, सोमदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। पूर्व जन्म के किसी भारी पाप के कारण उसे भयंकर कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया था। उसके शरीर से हमेशा मवाद बहता रहता था। उसकी इस हालत को देखकर उसके सगे बच्चों, उसकी पत्नी और रिश्तेदारों ने उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। समाज ने उसे अछूत मान लिया। सोमदत्त दर दर की ठोकरें खाने लगा। कोई उसे भोजन भी नहीं देता था। भूख और बीमारी से तड़पते हुए
एक दिन वह रेंगता हुआ गांव के बाहर एक बहुत ही पुराने जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर के पास पहुंचा। वह महीना सावन का ही था और घनघोर बारिश हो रही थी। सोमदत्त के पास न जल था न फूल। वह बस मंदिर की चौखट पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। अचानक एक चमत्कार हुआ। तेज बारिश के कारण शिवलिंग से जल बहता हुआ नीचे आ रहा था और उसी जल के साथ एक पुराना बेलपत्र जो किसी और भक्त ने चढ़ाया था, बहता हुआ सीधा सोमदत्त के होठों के पास आकर रुक गया। सोमदत्त ने भूख और प्यास से व्याकुल होकर उसी जल को पी लिया और उस छड़े हुए बेलपत्र को भगवान का प्रसाद मानकर खा लिया। और मेरे भोलेनाथ की लीला तो देखिए, जैसे ही वह बेलपत्र उसके गले से नीचे उतरा, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। रात भर वह वहीं सोया और जब सुबह उसकी आंख खुली तो वह हैरान रह गया। उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी त्वचा एक नवजात शिशु की तरह चमक रही थी। जब गांव वालों ने यह देखा तो वो पैरों में गिर पड़े। जिस व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, वो महादेव की कृपा से सावन में खाए गए एक बेलपत्र के प्रसाद से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। आगे चलकर उसी सोमदत्त ने शिव भक्ति से अपार धन संपत्ति भी प्राप्त की। जब एक अनजाने में खाए गए बेलपत्र का इतना प्रताप हो सकता है, तो सोचिए जब आप पूरे नियम और भक्ति से बाबा से मांगकर वह बेलपत्र खाएंगे तो क्या महादेव आपकी झोली नहीं भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे। मेरे प्यारे शिव भक्तों, सावन का यह महीना बार बार लौट कर नहीं आता। शिव का खजाना खुला हुआ है, बस आपको झोली फैलानी है। कल ही मंदिर जाइए और यह शहद वाले बेलपत्र का अचूक उपाय जरूर कीजिए। बाबा महाकाल से मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी न हो और उसका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। अगर आपको महादेव की इस महिमा और शिव महापुराण के इस उपाय पर रत्ती भर भी विश्वास है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसे अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। और हाँ, अपनी हाजिरी लगाने के लिए और बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल न भूलें। बाबा आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।